दोस्तों सोचिए आप किसी पार्टी में हो या कहीं भी बाहर हो और आपके हाथ में मिस्टर इंडिया की घड़ी है। आपने यूँ बटन दबाया और बटन दबाते ही आप मतलब लोगों को दिखना बंद हो गए। आप एग्जिस्ट कर रहे हो लेकिन लोगों को दिखना बंद हो गए। आपको कोई ट्रैक नहीं कर सकता, आपको कोई देख नहीं सकता, आप क्या कर रहे हो कोई जान नहीं सकता। तो सोचो आप क्या क्या करोगे और मतलब क्या क्या ही करोगे। ठीक है, आपने कई मूवीज़ में ऐसे क्लिप्स वगैरह देखे भी होंगे। तो वैसे ही दोस्तों आपकी एक जैसे ये फिजिकल लाइफ है वैसे ही आपकी एक डिजिटल लाइफ भी है। मान लो अगर आपकी डिजिटल लाइफ में, देखो फिजिकल लाइफ में तो ऐसा कुछ इन्वेंट अभी तक हुआ नहीं है, एटलीस्ट अभी तक बाय द टाइम वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आगे का कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर आपकी डिजिटल लाइफ में दोस्तों आप ऐसा एक्सपीरियंस कर पाओ तो सोचो कितना मज़ा आएगा। और कई लोग ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं, मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं इसको, और इसको बोला जाता है वीपीएन। ठीक है दोस्तों, ये वीपीएन क्या भला है, मतलब ये डेंजरस है कि नहीं है, इसका क्या हिसाब किताब है, इंडिया में ये लीगल है कि नहीं है, और इसको यूज़ करना सेफ है कि नहीं, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। काफ़ी डीप डिस्कशन करेंगे वीपीएन के बारे में, इसके यूजेस के बारे में और इसके सेफ्टी पर्पस के बारे में। Without any further delay guys, let's start the video. But before starting the video, I would request you to subscribe the channel and hit the bell icon ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप बिना किसी रुकावट के आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप टाइम से नोटिफाइड हो और टाइम से वीडियो देख पाएँ और एंजॉय कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, वीपीएन एक जादू की टोपी की तरह है। ठीक है, आपके सर पे वो टोपी है और आप मतलब मज़े करो, आपको कोई देख नहीं सकता, आपके कोई फुटप्रिंट्स, डिजिटल फुटप्रिंट्स जिसे कहते हैं, है ना, उसको कोई ट्रैक नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। ये इंटरनेट से आपको ना छुपा देता है पूरी तरीके से, और आप मान के चलो कि आप एक गुप्त सुरंग में जा रहे हो। ठीक है, अब आपको कोई देख नहीं सकता आप क्या कर रहे हो, है ना, आपका क्या सीक्रेट्स हैं, मतलब कुछ भी आपको ट्रैक करना पॉसिबल नहीं है किसी भी आईएसपी के लिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वगैरह के लिए। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया कि एक्चुअली में वीपीएन है क्या, करता क्या है। अब लोग इसको क्यों यूज़ करते हैं, अब इसकी जो डेफिनेशन थी जो अभी हमने डिस्कस करी, इसी से आप समझ सकते हो कि लोग इसको क्यों यूज़ करते होंगे। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, लोग इसको यूज़ करते हैं अपनी ऑनलाइन प्राइवेसी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, एक्सेस करना है अगर आपको जियो रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट्स को, या फिर आपको रिमोटली वर्क करना है। एक एक के बारे में जल्दी जल्दी से हम बात कर लेते हैं। अब पहली चीज़ हमने बोली ऑनलाइन प्राइवेसी। ऑनलाइन प्राइवेसी मतलब मान लो कि आप ऑनलाइन कहीं पे जाते हो, किसी वेबसाइट को लॉगिन वगैरह करते हो, आप आईडी पासवर्ड वगैरह यूज़ करते हो, तो वो आपके आईडी पासवर्ड, आपका जो डेटा है, मतलब ये सारी चीज़ें सिक्योर रहें, ये आपकी ऑनलाइन प्राइवेसी को ध्यान रखता है। सिक्योरिटी रीजंस की मैं बात करता हूँ तो जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन है वो आपको प्रोवाइड करता है विद इनहेंस सिक्योरिटी फीचर्स, जैसे कि आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स, जैसे हैकिंग, फिशिंग, है ना, मालवेयर अटैक्स। इन सब चीज़ों से आपको आपका वीपीएन प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि आप कई बार ऐसी वेबसाइट्स पे जाते हो कोई कंटेंट डाउनलोड करने जो कि जिसका फ्री वर्जन या कॉपीराइट वर्जन होता है, उसको आप फ्री में डाउनलोड करना चाहते हो, तो वो काफ़ी सेफ नहीं होता है। तो उन सब चीज़ों के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगली चीज़ हमने बोली थी कि एक्सेसिंग जियो रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट, इसके लिए सबसे ज़्यादा वीपीएन का यूज़ देखा जाता है कि आपके देश में अगर कोई भी पर्टिकुलर कंटेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि बाजू वाले के देश में भी होगा या फिर कोई दूर दराज में कोई देश है उसमें भी होगा। ठीक है, तो आप क्या करते हो कि आप वीपीएन यूज़ करते हो और अपना जो लोकेशन है वो ये दिखाते हो कि मेरा लोकेशन वहाँ पे है और मुझे वो कंटेंट देखना है। आप एक ब्लफ कर रहे हो कि आपकी लोकेशन वहाँ की है ना कि यहाँ की, तो उससे आपको क्या है कि वो कंटेंट को देखने का रेस्ट्रिक्शन जो है हट जाता है, क्योंकि वो रेस्ट्रिक्शन सिर्फ आपके देश तक है। अभी तो आपने अपनी लोकेशन कहीं और की दिखा दी तो आप बढ़िया आराम से देख सकते हो उसको। ठीक है, रिमोट वर्क आखिरी चीज़ है। रिमोट वर्क इसलिए यूज़ किया, रिमोट वर्क के लिए वीपीएन इसलिए यूज़ किया जाता है कि मान लो आप अपने घर से काम कर रहे हो, जैसे वर्क फ्रॉम होम करा है कोविड के टाइम में लोगों ने, और आपका जो डेटा है वो आपके ऑफिस सर्वर्स पे स्टोर है,
तो आप क्या कर सकते हो, आपका डेटा ऑफिस सर्वर से फेच करने के लिए आप वीपीएन का यूज़ करते हो। ठीक है, वीपीएन आपको एक सिक्योर्ड कनेक्शन प्रोवाइड करता है और आप अपना ऑफिस से सर्वर डेटा फेच करके यूज़ करके और आप अपना घर से काम कर सकते हो। ठीक है, इसलिए तो इसको यूज़ किया जाता है। अब एक चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या ये इंडिया में लीगल है, और अगर लीगल है तो इसका क्या हिसाब किताब। ठीक है, तो देखो दोस्तों, फोर्ब्स के हिसाब से, जो फोर्ब्स के आर्टिकल हैं उसके हिसाब से इंडिया में वीपीएन यूज़ करना लीगल है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि वर्क फ्रॉम होम जब चल रहा था तो वीपीएन को यूज़ करके ही लोग अपना सर्वर्स वगैरह फेच कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वीपीएन तो प्रॉपर लीगल है इंडिया में। ठीक है, इलीगल नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द वीपीएन कंपनीज ने अपना फिजिकल सर्वर जो इंडिया में लोकेटेड था, वो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये ऑर्डर आया कि उनको यूज़र्स का जो लॉग और पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको वो भी स्टोर करेंगे, उसके बाद उन्होंने अपना जो सर्वर्स थे वो इंडिया के बाहर ले जाने का सोचा। क्योंकि वीपीएन कंपनीज की जो कुछ पॉलिसीज़ होती हैं उनमें से एक पॉलिसी ये थी उन कुछ कंपनीज की कि वो स्ट्रिक्टली मेंटेन कर रहे थे कि नो लॉग पॉलिसी, मतलब कुछ भी शेयर नहीं करेंगे अपने यूज़र्स मतलब आप वीपीएन क्यों यूज़ कर रहे हो, इसीलिए तो यूज़ कर रहे हो कि आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी शेयर नहीं की जा सके, और अगर उसी चीज़ का ब्रीच हो जाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा उसमें। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए कई कंपनीज ने अपना फिजिकल सर्वर यहाँ से उठा के बाहर कर दिया, लेकिन फिर भी आप वीपीएन एक्सेस कर सकते हो उनके बाहर के सर्वर्स को यूज़ करके। ठीक है, आप नॉर्थ अमेरिका या फिर कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे उनके जो सर्वर्स हैं उनको यूज़ कर सकते हो और अपना काम कर सकते हो, अगर आपको कुछ जियो रिस्ट्रिक्टेड या फिर इस टाइप की कोई भी चीज़ जो अभी हमने डिस्कस की उसको एक्सेस करना है तो। ठीक है, अब दोस्तों आखिरी में हम बात करते हैं कि क्या ये सेफ है, इसको यूज़ करना, वीपीएन यूज़ करना कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है या सेफ। दोस्तों मैं आपको 5 रीजंस बताऊंगा कि आपको क्यों वीपीएन को यूज़ करने से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। आपको यूज़ करने से मना नहीं करूंगा, लेकिन हाँ आपको मैं ये ज़रूर बोलूँगा इन 5 रीजंस में कि आपको सावधानी से यूज़ करना चाहिए। पहली चीज़ जो निकल के आती है वो ये है कि आपका जो सिक्योरिटी रिस्क हैं वो बढ़ जाते हैं, और ये कब बढ़ते हैं, जब आप फ्री वीपीएन यूज़ करते हो। अब दोस्तों फ्री वीपीएन जब आप यूज़ करते हो ना तो वो आपको उतनी सिक्योरिटी, उतनी सर्विस नहीं प्रोवाइड करवा पाता है, क्योंकि जो मैनी फ्री वीपीएन प्रोवाइडर्स होते हैं ना वो लैक कर जाते हैं रिसोर्सेज को डेवलप करने में और मेंटेन करने में, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को। तो जब यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स मेंटेन नहीं हो पाती हैं तो आपका जो डेटा है, जो मेन कंसर्न है आपका वीपीएन यूज़ करने का, वही खराब हो जाता है, वही ख़त्म हो जाता है। तो आपका डेटा तो ब्रीच हो गया, फिर तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो आपको आता है वो आता है डेटा लॉगिंग। अब दोस्तों डेटा लॉगिंग में जब आप फ्री वीपीएन को यूज़ करके, फ्री वीपीएन जो है वो अपना जो मनी है, रेवेन्यू है, वो कैसे जनरेट करते हैं, फ्री वीपीएन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो कुछ आप देखते होंगे बीच में एड्स वगैरह आते हैं, उससे कुछ रेवेन्यू जनरेट हो जाता है, लेकिन उससे उतना रेवेन्यू नहीं जनरेट हो पाता है जितना उनको इच्छा है या जितने में वो अपना सारा चीज़ें प्रोवाइड करा सकते हैं। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि वो आपके जो डेटा होता है, आपके जो लॉग्स होते हैं, आपके जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होते हैं, आप क्या क्या कर रहे थे, वो सारी चीज़ें होती हैं, वो कंपनीज को बेचते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी कंपनीज को बेचते हैं ताकि वो उसको यूज़ कर पाएँ, या फिर वो आगे करके कुछ सेल वेल करती हैं ताकि वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करा के उससे उससे कुछ ले पाएँ। तीसरी चीज़ आती है स्लो इंटरनेट स्पीड। अब दोस्तों अब आप देख रहे हो कि वो फ्री वीपीएन अगर प्रोवाइड करते हैं तो फ्री वीपीएन के साथ जो आपके सर्वर्स वगैरह होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड बैंडविड्थ के होते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से जो आपका थ्रॉटल इंटरनेट स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। तो इसकी वजह से जो आपका एक्सपीरियंस है वो काफ़ी पेनफुल हो जाता है, ब्राउजिंग एक्सपीरियंस हो या कुछ भी आप स्ट्रीमिंग एक्सपीरियंस करना चाहते हो, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हो जाता है, उसको आप उतनी ढंग से यूज़ नहीं कर पाते हो। चौथी चीज़ आती है लिमिटेड सर्वर लोकेशंस। लिमिटेड सर्वर लोकेशंस क्या है दोस्तों, कि अगर फ्री वीपीएन प्रोवाइड कर रहे हैं तो फ्री वीपीएन होने के वजह से वो हर जगह तो अपना सर्वर बिठा नहीं सकते, तो उनके सर्वर्स कुछ पर्टिकुलर जगह पे हैं। ठीक है, बहुत लिमिटेड जगह पे हैं और उसी से वो सबको ही कनेक्शन देते हैं। तो इस वजह से जैसे अभी हमने पिछले पॉइंट में बात भी करी कि बैंडविड्थ आपकी कम हो जाती है, तो जब यूज़र्स बढ़ते हैं तो उस पर क्या है, थोड़ा जोर पड़ता है। जोर पड़ने की वजह से आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। तो उसका कारण इससे भी लिंक है कि आपके
जो सर्वर्स हैं वो काफ़ी कम जगह पे हैं, तो इसकी वजह से आप उतना अच्छा और सिक्योर्ड कनेक्शन भी प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। और दूसरी चीज़, आपकी जो एक्सपीरियंस है, जो स्पीड है, इंटरनेट स्पीड, वो भी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि उतनी ही जगह में बहुत ज़्यादा लोग घुस रहे हैं। तो जी आपको दिक्कत तो सामना करना पड़ेगा, ठीक है। आखिरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, जो 5वां पॉइंट है वो आता है नो कस्टमर सपोर्ट। अब दोस्तों देखो, फ्री वीपीएन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको क्या ही कस्टमर सपोर्ट देंगे वो लोग, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आप जब भी अगर आपको वीपीएन यूज़ भी करना है तो आप ट्रस्टेड जगह से यूज़ करें, ये सबसे ज़रूरी है। देखो, पहले ये एक जुमला हुआ करता था, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, लेकिन अब जुमला इस चीज़ के साथ चेंज हो गया है कि पहले विश्वास कर लें उसके बाद ही इस्तेमाल करें, वरना आपका पूरा का पूरा जो डेटा है सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगा। आपका जो डेटा है वो सब गलत हाथों में चला जाएगा और आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, ठन ठन गोपाल हो जाएंगे आप। आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आखिरी में एक एडिशनल, एक बोनस चीज़ आपको मैं देता जाता हूँ। कई लोगों का ये होता है कि अगर मैं वीपीएन यूज़ कर रहा हूँ तो क्या पुलिस वगैरह मुझे ट्रैक कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, वीपीएन का मतलब ही होता है कि आपको ट्रैप के जो डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं उनको ट्रैक ना किया जा सके, लेकिन वीपीएन का यूज़ करने से पुलिस आपको 100% पुलिस से सेफ हो जाते हो, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि वीपीएन इसलिए यूज़ करने दिया जाता है ताकि जो चीज़ें आपके देश में लीगल नहीं है उसको आप एक्सेस कर पाओ। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वीपीएन का यूज़ करके जो आप जो लीगल चीज़ यूज़ करना चाहते हो वो लीगल है कि नहीं है, वो इलीगल भी हो सकती है। हैकिंग वगैरह आप कुछ करते हो तो वो सारी चीज़ें खतरनाक हो सकती हैं उसके लिए, ठीक है। तो आप एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि जो पुलिस वगैरह हैं वो आपके आईएसपी तक जा सकते हैं, है ना। सारी चीज़ें कोर्ट ऑर्डर्स वगैरह लेके आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स तक जा सकते हैं, वहाँ से आपके वीपीएन का पता लगाया जा सकता है। और आपका वीपीएन का पता लगाने के बाद वो रिक्वेस्ट, उनकी रिक्वेस्ट पे आपका जो भी डेटा वगैरह है जो वो स्टोर करके रखते हैं वो भी उनके साथ शेयर किया जा सकता है। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट 100% सेफ विद वॉट एवर यू आर यूजिंग, ठीक है। तो इस चीज़ को हमको पूरी तरीके से ध्यान में रखना चाहिए। तो आई होप दोस्तों आप लोग को ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। पॉइंट्स जो हमने कवर करते गए वो पॉइंट्स आपको एक के बाद एक उससे आप कनेक्ट होते गए होंगे, ठीक है दोस्तों। तो और वीडियोस आप कौन से टॉपिक्स पे देखना चाहते हो, नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि आप उन टॉपिक्स को भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए और मैं उसको पढ़ पढ़ के जवाब ज़रूर देता हूँ। तो आप लोग को जो भी डाउट होगा उसका भी जवाब देंगे, और जो आप आगे आने वाले वीडियोस किन टॉपिक्स पे देखना चाहते हो उसको अगर आप कमेंट करोगे तो उस पर भी हम रिप्लाई करेंगे और उस पर भी हम जल्द से जल्द आप लोगों के लिए वीडियो लेके आएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।